नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीमीय समीकरण तथा ये जो बीमीय विश्लेषण है जिसको हम पढ़ रहे हैं इसका अनुप्रयोग। क्योंकि बीमा का क्या लाभ हो सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे दैनिक जीवन में, तो ये बिना जाने हमारा बीमीय विश्लेषण पढ़ना व्यर्थ होगा। लेकिन उससे पहले बीमीय समीकरण के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बीमीय विश्लेषण की परिभाषा। इससे पहले कि मैं आपको परिभाषा समझाऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें अच्छा लगता है और हमारे हौसले आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे यूं ही इग्नोर करके चले जाते हैं तो मुझे लगता है कुछ कमी रह गई। तो आप ऐसा मत करा करिए, आप कम से कम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आपको हमारी वीडियो लगातार कक्षा 9, 10, 11 और 12 के भौतिक विज्ञान की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीमीय समीकरण क्या है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सी परिभाषा है। लिखा है बीमीय समीकरण वह समीकरण है, बीमीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, वो चाहे आयतन हो, घनत्व हो, द्रव्यमान हो या कोई भी भौतिक राशि हो, बल हो, है ना, तो उनकी बीमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है। यानी कि आप सपोज करिए आपने एक क्या ले लिया, बल ले लिया, एक राशि, ठीक। अब इस बल राशि को हम क्या करते हैं, इसको मूल राशियों में तोड़ करके इनकी बीमाओं के पदों में इन्हें लिख देते हैं। तो जो हमें प्राप्त होता है वही बीमीय समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बल को हम F से नोट करते हैं, अर्थात F। बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। अगर हम इसकी बीमा निकालें तो निकाल सकते हैं। आपको मैंने कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको बल जरूर मिला होगा। तो इससे बीमा इसकी क्या होती है, ML/T-2, अर्थात ये हमारा बीमीय समीकरण है। क्योंकि हमने किसी एक राशि को लेकर उसको उसकी मूल राशियों में तोड़ दिया है, ठीक है ना। अब यही हमारा समीकरण जो बनके तैयार होता है यही बीमीय समीकरण कहलाता है। आप और भी ले सकते हैं, जैसे आयतन को ले सकते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। इसमें देखो तो आयतन को V से वॉल्यूम हो जाएगा आपका, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जो मात्रक होता है वो मीटर ही होता है, तो L3 हो जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये भी आप बीमीय समीकरण मान सकते हैं। लेकिन चाहे तो यहाँ पे भी m को और t को दर्शा सकते हैं, लेकिन m की घात 0 और t की भी घात कितनी है, 0 है। तो अगर आप समीकरण में कुछ और नया ऐड करना चाहते हैं तो m और t को जरूर ऐड कर दें, भले ही उनकी घात क्यों ना 0 हो। तो बीमीय समीकरण में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। परिभाषा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बीमीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भौतिक राशि को उनके मूल राशियों में तोड़ करके उनकी बीमाओं के पदों में लिख देते हैं। यानी कि आपको ये उदाहरण मैंने दे दिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो बीमाओं का उपयोग है। एक एक करके हम सभी बीमाओं का उपयोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें उससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या उसका हम कर सकते हैं। बीमीय विश्लेषण तथा इनके अनुप्रयोग, ये आपकी हेडिंग है, बीमीय विश्लेषण बीमीय विश्लेषण तथा इनके अनुप्रयोग।
ठीक है ना। जिसमें से सबसे पहला अनुप्रयोग है किसी भौतिक समीकरण की बीमीय सत्यता की जांच करना। यानी कि जो आपने भौतिक समीकरण लिख रखा है या कोई फार्मूला लिख रखा है, ये फार्मूला आपका सही है या गलत है। अगर इसकी जांच हमें करनी है तो हम बीमीय विधि से उसकी जांच बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्वच्छतापूर्वक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने लिखा बल, तो बल का फॉर्मूला आपने लिखा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब ये फॉर्मूला सत्य है या असत्य है, इसकी जांच हम बीमीय विधि से आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें दोनों पक्षों में जो राशियां दी गई हैं उनकी बीमाएं पता होनी चाहिए। जैसे बल की बीमा होती है mLT-2 और द्रव्यमान की बीमा होती है m, त्वरण की बीमा होती है LT-2। इनको मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाता है mLT-2, दोनों तरफ हो गया mLT-2। अब यही हमारा पहला उपयोग है। ऐसे हम आपको 2-4 उदाहरण भी बता सकते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि आप पहले ये सीख लो कि बीमाओं का पहला उपयोग क्या होता है, इनका यूज क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो बीमाओं का पहला उपयोग क्या है बेटा, कि हम किसी भी फार्मूले की जांच कर सकते हैं। जैसे आप ये भी सोच रहे होंगे सर बल की बीमा तो इसी से हम निकालते हैं, तो जांच करेंगे तो बराबर तो आएगा ही। आप कोई भी राशि ले लो, आप एक गलत फार्मूला लिख के देख लो, दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं आएंगी। जैसे हम जानते हैं आयतन की बीमा होती है L3, ठीक, आयतन की बीमा क्या होती है L3। और हम जानते हैं आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप इसमें और ऐड कर दो, इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई कर दो, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने पे अगर दोनों पक्ष बराबर आए तो सूत्र सही है, अन्यथा सूत्र हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आयतन की बीमा होती है L3 और लंबाई की L, चौड़ाई की भी क्या होती है L। तो L3 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका L2। डज नॉट इक्वल है, बराबर तो है नहीं, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला क्या निकला, गलत निकला। इसी तरीके से आप किसी भी भौतिक राशि का जो सूत्र होता है वो सूत्र सत्य है अथवा असत्य है, इसकी जांच आप कर सकते हैं। जैसे आपको एक और बता देते हैं, गति के 3 समीकरण आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, जिसमें से होता है v बराबर u प्लस AT। आप इसकी भी जांच कर सकते हैं क्या ये हमारा सूत्र सही है, अन्यथा गलत है। तो v कौन है, चाल है, चाल की बीमा क्या होती है LT-1। u क्या है, ये भी चाल है, इसकी भी बीमा क्या होती है LT-1। प्लस a कौन है, त्वरण है, इसकी बीमा क्या होती है LT-2। ये टाइम यानी कि समय है, जिसकी बीमा क्या होती है t होती है। अब यहाँ पे आप इसे जोड़िए और हल करिए, देखिए क्या आता है। अगर सत्य होगा तो ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे, अगर असत्य होगा तो दोनों पक्ष कट जाएंगे, यानी कि बराबर नहीं आएंगे। तो चलिए इनकी जांच करते हैं और हल करते हैं। ये है आपका LT-1 इज इक्वल टू LT-1 प्लस इनको गुणा में है, इनको तो गुणा कर ही सकते हैं, ये हो जाएगा LT-1, क्योंकि इसकी घात -2 है, इसकी +1 है, तो ये गुणा करने पे घातें जुड़ जाएगी और -2 में +1 जोड़ेंगे तो -1 बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे LT-1 और LT-1 यहाँ पे भी है, LT-1 यहाँ पे भी है, यानी कि ये हमारा सत्य निकला। अच्छा, सत्य कैसे निकला आप सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे LT-1 है, यहाँ पे भी LT-1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे LT-1। नहीं, ये बीजगणित का सवाल नहीं चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि तभी हम 2 राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं जब उनके मात्रक समान हों। अगर आपसे मैं कहूँ कि भैया
5 सेकेंड और 5 मीटर जोड़ के दिखाओ, तो क्या आप जोड़ सकते हैं? कभी नहीं जोड़ सकते हैं। यदि मैं दोनों को सेकेंड में कर दूं या दोनों को मीटर में कर दूं, फिर तो आप जोड़ के बता देंगे 5 5 10 मीटर, 5 5 10 सेकेंड। वैसे यहाँ पे भी आया है, ये समीकरण है आपका, तो ये देखो LT-1 इसकी भी बीमा आई है और LT-1 इसकी भी बीमा आई है, यानी कि जो मात्रक इसका रहा होगा वही मात्रक इसका भी रहा होगा। अगर जो मात्रक सेम है तो राशियाँ भी तो सेम होंगी, यानी कि ये दोनों राशियाँ क्या हैं? सेम है, अर्थात ये तीनों एक तरह के दिख रहे हैं, अर्थात ये हमारा जो समीकरण है वो क्या है? सत्य है। एक और समीकरण है आपका, गति का 3 समीकरण है, आइए उसकी भी जांच का दो की कर लेते हैं फटाफट। जैसे होता है यस बराबर UT प्लस हाफ AT²। यहाँ पे आप इसकी भी जांच करेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे कि जो धन के मतलब जहाँ पे ऐड है इसके इधर वाला और इधर वाला तीनों बराबर आना चाहिए। तीनों बराबर नहीं आया तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये चेक करते हैं। S का मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर और मीटर की बीमा क्या होती है? L होती है। U कौन है? वेग है और वेग की बीमा LT-1 होती है और फिर गुणे T, T की बीमा क्या होती है? T होती है। प्लस हाफ तो कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। A त्वरण है, इसकी बीमा LT-2 होती है और यहाँ पे आपका क्या है? टाइम है, टाइम की पावर 2 है, यानी कि L2, सॉरी L नहीं T। अब इनको हल करते हैं। इधर हो गया आपका L, इसको गुणा करेंगे तो T की घात -1 T की घात +1, गुणा होने पर घात 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ आपका कितना? L प्लस T की घात -2 T की घात +2, गुणा करने पे 0 और बचेगा सिर्फ आपका L। ये देखिए तीनों L आ चुके हैं, यानी कि ये गति का दूसरा समीकरण भी हमारा क्या है? सत्य है। ठीक है ना? आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। आप बाकी जितने फार्मूले अपने जनजीवन में पढ़े होंगे आज तक, उन सभी फार्मूलों की जांच बीमीय विधि द्वारा आसानी से कर सकते हैं। आइए आपको एक दूसरा उपयोग बताते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है ना? जैसे अब तक तो सूत्र सही है हमारा, जो हमने फॉर्मूला लिखा है, या गलत है इसकी जांच कर रहे थे। अब हम जो करने वाले हैं वो सूत्रों का निगमन समझ लो एक प्रकार से, यानी कि जैसे हमारा होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। हमें पता है, आपको पता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आपको अगर एक राशि बल दे दी जाए, एक राशि द्रव्यमान दे दिया जाए और एक राशि त्वरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये तीनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, तो आपका उनके बीच में संबंध रिलेशन निकालने के लिए आप यहाँ से A बराबर भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या आप यहाँ से M बराबर भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप यहाँ से F बराबर भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कुल मिला के अगर आपको 3 राशियाँ दी जाती हैं, बल, द्रव्यमान और त्वरण, तो इन तीनों राशियों का आपस में किस प्रकार संबंध है ये निकालने के लिए देखो, जैसे हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, या आप यहाँ से त्वरण बराबर निकाल सकते हैं बल बटे द्रव्यमान, या आप यहाँ से निकाल सकते हैं द्रव्यमान बराबर बल बटा त्वरण। ये 3 फॉर्मूले बन सकते हैं पक्षांतर करके, जैसे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे
त्वरण। आप त्वरण को यहीं छोड़ दो, द्रव्यमान इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात बल बटा द्रव्यमान बराबर त्वरण। आप त्वरण को यहाँ से ले जाओ, द्रव्यमान को छोड़ दो तो आपका हो जाएगा बल बटा त्वरण। यानी कि आप इन तीनों फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं। बस आपको क्या बताना है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण में आपस में किस प्रकार का संबंध है। आप मान लेते हैं, चलिए एक हल करते हैं, आप तीनों हल करेंगे हम, और आपको बाकी राशियों को सिद्ध करने के लिए एक आध दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा भी। आइए शुरुआत करते हैं। मान लिया F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई A है, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, शायद वीडियो बीच में रुक गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या करते हैं, जो राशियां हमें दी गई हैं उन राशियों को पहले लिख लेते हैं। कौन कौन सी राशियों के बीच हमें संबंध स्थापित करना है, उसमें से आप किसी एक राशि को एक तरफ कर लो, या हो सकता है आपसे उसमें से किसी एक राशि के बारे में पूछा ही हो। जैसे आपको दे दिया ABCD, 4 राशियां दे दी और बताया कि जो राशि A है वो BCD के साथ संबंधित है, तो A बराबर मान लो। अगर ऐसा कह दिया कि जो राशि B है वो ACD के साथ संबंधित है, या जो राशि D है वो ABC के साथ संबंधित है, तब आपको जिसका संबंध जिससे बताएगा उसके बराबर सबको गुणा में रख देंगे। जैसे यहाँ पे इस सवाल में क्या कहा होगा कि त्वरण जो है वो बल और द्रव्यमान के साथ रिलेशन रखता है, लेकिन कौन सा रिलेशन है हमें नहीं पता है, आप स्थापित करके बताओ। तो उसमें हम क्या करेंगे, A प्रोपोर्शनल टू F गुणे M डायरेक्टली कर लेंगे, और मान लेंगे दूसरी तरफ जो है कि बल की घात माना x है और द्रव्यमान की घात कितनी है, y है। फिर दोनों तरफ की हम बीमाएं लिखेंगे उनकी घातों के साथ। तो देखो, जैसे A का ब्रैकेट में, F को ब्रैकेट में, M को F की घात x माना था, M की घात y माना था। अब हमने दोनों तरफ की जो भी बीमाएं होती हैं उनको लिख दिया, और उसके बाद उनको ठीक ठीक तरीके से दोनों पक्षों का गुणा उड़ा कर लिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है कि दोनों पक्षों में जो हमें बीमीय सूत्र दिख रहे हैं उनकी तुलना करना। जैसे यहाँ पे M की घात कितनी है, x प्लस वाई, तो x, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करना। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, ठीक है ना। m की घात कितनी है, x प्लस वाई, इधर m है, कोई m नहीं है, तो m की घात कितनी होगी, 0। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 0। अब l की घातों की तुलना करने पर, इधर l की घात कितनी है, 1, इधर l की घात कितनी है, x, ठीक। और इधर भी लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इधर कौन बचा, t की घात इधर कितनी है, -2x, और इधर t की घात कितनी है, -2। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, और जो हमने मान रखा था वहीं पे उसको पुट कर देंगे। चलिए x बराबर तो 1 आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ से भी आप निकालोगे तो x बराबर 1 ही आएगा। x का मान इसमें रख देते हैं, इसमें रखते ही x का जगह पे जैसे 1 रखेंगे तो 1 धन y बराबर 0, या y बराबर ऋण 1, यानी कि x की घात 1 आई और y की घात कितनी आई, ऋण 1। अब हमने माना क्या था, a मल्टीप्लाई f गुणे m माना था, और f की घात कितनी थी, x, और x का मान कितना आया है, 1, और m की घात क्या मानी थी, y, और y का मान कितना आया है, ऋण 1। तो यह बराबर आपका आया f बटा घात -1 है तो बटे m। और आपको पता होगा a बराबर सूत्र क्या होता है, f बटा m। हो गया ना हमारा सवाल सिद्ध। ऐसे ही आपको ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसको अगर आपको और इसके एग्जाम्पल जानने हैं या इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।